हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वेक्टर के ऊपर पे न्यू वीडियो है। बहुत स्टूडेंट्स इसका डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए आज हम लोग सोचे हैं कि पहले वेक्टर के ऊपर ही हम लोग एक वीडियो बना लें, वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, वेक्टर्स के ऊपर ही हम लोग वीडियो बना लें। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हैं मेरा नाम राम किशोर है और आप लोग के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप भी अपना मेहनत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स के बारे में बात किया जाए तो ये जो वीडियो है आज का, ये तो बेसिकली बेस्ड है बिहार बोर्ड स्टूडेंट के ऊपर ही, लेकिन सीबीएसई के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं, और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खैर VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो वेक्टर का जो सिलेबस है किस तरह से पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो लास्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस डाटा कर रहे हैं हम लोग, तो वेक्टर के ऊपर पे 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में और 2019 का बात कर लिया जाए, इतना डाटा का बात कर लिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपके पास में 2023 का है 25 क्वेश्चंस है, जो सिर्फ वेक्टर के ऊपर है। किसके ऊपर पे है? वेक्टर के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। 2022 में 16 क्वेश्चंस है, 2021 में 22 क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद 14 क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद आपका 17 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेशन किया जाए अगर इस सारा डाटा का, तो हमको समझ में आ रहा है कि 18 से 20 क्वेश्चन जो है ऑन एवरेज पूछा ही जाता है। 18 से 20 क्वेश्चन जो है वेक्टर का ही सिर्फ पूछा जाता है आपको ऑन एवरेज। ठीक है, तो अगर इस डाटा को भी हम पढ़ के चलते हैं, मिनिमम का पोर्शन भी रखते हैं, इसे मान लो 18 क्वेश्चन का ही रख लेते हैं, मिनिमम का मिनिमम समझ लो, तो भी कि 18 क्वेश्चन ही है, तब पर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब कि 100 में से 100 मार्क्स में से 18 मार्क्स जो है आपका क्या है, वेक्टर देता है आपको। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा का वेक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा है उसका वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 18 मार्क्स में से कम तो मान लो 15 मार्क्स तो उठा ही सकता है इसमें आराम से। ठीक है, तो इसलिए इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले वेक्टर पे बात कर लेते हैं। और वेक्टर से रिलेटेड आपके लिए क्या है, 3D भी है, तो वेक्टर जिनका अच्छा है उनके लिए 3D भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बात को आगे नहीं करते हुए बेकार का, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। ठीक है, तो वेक्टर क्या है इसको समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग का जो इसमें क्लास जो होगा किस तरह से होगा उसको थोड़ा बात कर लें। क्लास का पैटर्न जो होगा हम लोग का, हम लोग इसको वीडियो को 4 से 5 वीडियो हमको लगता है लग ही जाएगा, क्योंकि हम करेंगे क्या चीज़ आपके लिए कि जैसे मान लीजिए हम बेसिक आपको पढ़ाएंगे, बेसिक, और उसमें क्वेश्चंस कैसे अराइज किया जाता है वो बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि एक एक जो हमको क्लास लगेगा, एक हो सकता है बेसिक क्लास लगे, जैसे कि मॉडुलस क्या होता है निकालने के लिए, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर सम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इस तरह का चीज़ हो सकता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। दूसरा वीडियो जो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट के ऊपर पे होगा, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर पे। डॉट प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर पे भी, इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो इतना सबके ऊपर जो है हमारा जो है वीडियो बनेगा। तो मिनिमम से मिनिमम, अच्छा, एक ओवरऑल जो होगा क्वेश्चन सबके ऊपर देख लेंगे एक वीडियो में कि ओवरऑल क्वेश्चन कैसे आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ओवरऑल मतलब 2 मार्क्स 5 मार्क्स सबके लिए, 2 मार्क्स का भी देखेंगे, 2 और 5 मार्क्स दोनों का भी देख के चलेंगे हम लोग कि कितना है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑन एवरेज 4 से 5 क्लास जो है आपका वेक्टर का होगा। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, फिर तो आप समझ गए कि वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये भी समझ गए होंगे कि हम लोग का शेड्यूल कैसे चलने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज बेसिक्स है वेक्टर के ऊपर पे, बेसिक क्लास इससे पहले बताया आपको हम। तो अगर हम बात करें कि वेक्टर
क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं इसका? तो वेक्टर का आप यूज किए हैं कहाँ पर? ज़्यादातर फिजिक्स में बात होता है, क्योंकि हमको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जनरली दो तरह का होता है, एक वेक्टर होता है, दूसरा स्केलर होता है। तो वेक्टर का मतलब है कि जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो इसका मतलब है कि वेक्टर किसको कहते हैं कि एक ऐसा क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड क्या हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का हिंदी क्या होता है भाई बताओ? इसमें परिमाण, और इसमें क्या हो, दिशा भी हो। तो जिसको दिशा हो, उसको परिमाण हो, उसी को क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सदिश राशि। तो इसमें चूंकि हिंदी बिहार बोर्ड के लिए है तो थोड़ा सा हमको हिंदी भी बोलना जरूरी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। लेकिन खैर ठीक है बाबू, याद रखिएगा। ऐसे देखो, हम सदिश राशि भी बोले, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, परिमाण बोले, डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, दिशा बोले। तो ये सब बात थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्लुएंसी बोलते बोलते मैग्नीट्यूड बोल के चले जाएं या डायरेक्शन बोल के चले जाएं, तो आप लोग उसको थोड़ा समझते रहिएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या गया, परिमाण, मतलब अब बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है। और डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान सपोज करो कि आप पढ़ते आए थे कि कोई फोर्स है, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स मतलब क्या हो गया, बल। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। बात करते हैं इस बारे में, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं कि जैसे 5 न्यूटन का बल जो है लगभग मान लो टुवार्ड्स ईस्ट लग रहा है। कहाँ लग रहा है, टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब पूरब की ओर जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे 5 न्यूटन, 5 न्यूटन क्या हो गया, इस फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। मतलब इसका परिमाण कितना है, 5 न्यूटन का है, और दिशा क्या है इसका, ईस्ट की ओर है। समझ आ रहा है बात? तो इस तरह से हम लोग इसको फिजिक्स में इसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स में जो यूजेज आया है, इसको हमको मेन डिटेल में कहाँ पढ़ना है, मैथ में ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर का कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को, मतलब वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। तो आ जाओ, ठीक है। तो बेसिक चीज था, आपको पता होगा आप लोग सबको। आइए, तो अब अगर हम बात करें यहां पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लगता है इंक खत्म हो गया, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, हम थोड़ा इंक डाल दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ते रहे, ऐसा ना हो कि आपको दिखाए। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। आइए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, मतलब कि आप वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कैसे उसको दिखाते हैं, निरूपण कैसे करते हैं किसी वेक्टर का। आप देखिए, अब हिंदी इतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हम टैकल करना चाहते हैं इसको, इसलिए आइए ध्यान दीजिए। तो जैसे कोई वेक्टर है, सपोज करो, तो कोई वेक्टर, जैसे मान लो यहाँ पे वेक्टर को जनरली हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्या हो गया, इसको ओ, और ये क्या हो गया, ए मान लो सपोज करो, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ ए। उस पर जो है ये एरो होता है, तीर का निशान, ठीक है, या कहीं पर उसको ए ओ ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये ओ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। इतना भारी लगता है तो इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर का टेल और वेक्टर का हेड। कोई डाउट है मन में? तो ये क्या हो गया, ये हेड हो गया इसका, ये ए पॉइंट क्या हो गया, हेड हो गया, और ओ पॉइंट क्या हो गया, इसका टेल हो गया, पूछ हो गया उसका। समझ में आया बात, ठीक है। आओ, तो इसे मानो सपोज करो कि कोई एक वेक्टर है इस तरह से ओ ए, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ओ ए बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए। ओ ए बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए को चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसी को क्या करते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं। किताब में कभी कभी देखते होगे तुम, बोल्ड कर दिया जाता है। तो बोल्ड का मतलब क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो एरोड है तब पर भी वेक्टर है, बोल्ड लेटर में है तब पर भी वेक्टर है, और अगर इसके मतलब ऐसे भी कर दिया गया तब पर भी क्या है, वेक्टर ही है। ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट है मन में यहाँ तक का? अच्छा सर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ है, इसे कहो लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो, जो ये एरो दिए हो, क्या देता है, गिव्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
मतलब कि जो लंबाई है, जितना लंबा तुम वेक्टर खींचते हो, जनरली देखो जनरली से कोई काम करते नहीं हम, फिर भी क्योंकि वो एग्जैक्टली इसके लेवल पे बनाया नहीं होता, लेकिन फिर भी मान के चलो कि लेंथ ऑफ एरो अगर दिया हुआ है, ऐसे मान लो दो वेक्टर से हम लेंथ कर रहे हैं, एक कैसे दिखाए एक कैसे दिखाए, ये अगर वेक्टर ए बोला गया है, ये वेक्टर बी बोला गया है, तो हमको समझ में आना चाहिए इसको देख के कि वेक्टर बी जो है वेक्टर ए से क्या है, बड़ा है। मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा कौन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। मतलब इसका जो परिमाण जो लंबाई होगा, इसका लंबाई ए का लंबाई बी के लंबाई से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए, तो ये था बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं, मिटा दें इसको भी, जल्दी से छाप लीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं इसके बाद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पर सवाल बहुत पूछा जाता है भाई, अब क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत सारा, हम बता देते हैं अभी फिर इसलिए। तो पोजीशन वेक्टर आ जाओ, देखो यहां पे लिखो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। मतलब पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति सदिश। मतलब इसका क्या पोजीशन है, आप तो समझते हैं ना भाई, पोजीशन का मतलब पोजीशन। अच्छा देखो, अब कोई चीज को इससे मान लो सपोज करो कि कोई चीज का आपको पोजीशन लिखना है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, हम कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट से बात कर सकते हैं किसी का पोजीशन। जैसे मान लो सपोज करो कि अभी हम देख रहे हैं तुमको कहीं पे, जैसे मान लो तुम किसी दोस्त को, अपने फ्रेंड को देखते हो कहीं पे, तो उस फ्रेंड को देखोगे तो तुम क्या बोलोगे, अरे हम तुमको देखे थे, तुम टंकी मैदान से इतना दूर पे था, ठीक ना। तो पूछे तुमको कहाँ देखा था, तुम क्या बोलोगे, हम तो देखे तुम टंकी मैदान से 50 मीटर दूर पे था। तुम लोगे हाँ हम तुमको देखे थे, तुम मेरे घर से जो है 100 मीटर दूर पे था। तुमको हम देखे थे, तुम मेरे स्कूल से 200 मीटर दूर पे था। तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे था, तुम मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे थे। इसका मतलब घर हो गया, स्कूल हो गया, सब क्या चीज दिखाता है, उसका पोजीशन दिखाता है तुम्हारा, कि जहां पे तुम और जहां पे तुम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो वहां से उसका पोजीशन 500 मीटर है, यहां से इसका पोजीशन 200 मीटर है, मेरे घर से तुम्हारा पोजीशन 400 मीटर है। समझ में आ रहा बात? इस तरह क्वेश्चंस। तो अगर कहीं पे किसी का हमको पोजीशन बताना होगा तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट दिखाते हैं। रेफरेंस पॉइंट जनरली क्या मान लिया जाता है, जैसे मान सपोज करो ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसका जो ओरिजिन है उसी को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कि कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर P का कोई कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करो कि अगर ये x y z एक्सिस पे लाइज करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, z हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक z एक्सिस यहाँ पे बना लिया जाए, इस तरह से मान लो एक z एक्सिस को यहाँ पे भी बना दिया जाए, ठीक है, ये x है, ये y है, मान लो ये z है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका पोजीशन जो आप दिखाइएगा, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया कि एक्स वाई जेड के अलॉन्ग में हो गया। तो ये जो O से जो P का पोजीशन है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा, OP। ठीक है, अब सुनो, इसमें देखो हम इतने बात तुमको बताए हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P बराबर OP, इससे भी सवाल है तुम्हारे एग्जाम में। जैसे मान लो सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द, हम लिखाते चलते हैं आपको क्वेश्चन, याद रखिएगा, आप पढ़ते चलिए साथ में क्वेश्चन समझते चलिए ताकि आपको आसानी से खोपड़ी में बैठे। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दे रखा है A 4, 5, 6। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4, 5, 6। मतलब वो क्या बोला, हिंदी क्या है इसका, कि बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि बिंदु 4, 5, 6 का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना इसमें से, देखो ध्यान से सुनो, इसका पोजीशन वेक्टर जिसे हम यहाँ पे लिखे थे ना, ध्यान से, अगर OP को हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब तुम पूछो सर IJK कैप क्या है, तो हमको समझाएंगे अभी, तत्काल समझ लो, IJK से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, X को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I कैप से,
y को j कैप से और z को k कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। कोई डाउट है मन में? अच्छा चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सपोज करो इसी से आपको लग रहा है कि सवाल नहीं पूछा जाता, हर एक चीज़ से सवाल पूछा जाता है भाई, याद रखिएगा। तो इसलिए आप लोग तो थोड़ा सा आराम से, इसे मान लो सपोज करो, हम सवाल भी दिखाएंगे, अभी बताते हैं इसे। चलिए देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कि क्वेश्चन है क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, 0, 2 विल बी। तो तुम्हें बताओ क्या होगा, जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें, फटाफट बताओ। आपके पास ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन दे रखा है आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एक ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर ए है, मान लो इसको। बी दे रखा है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप। सी दे रखा है आपके पास i कैप प्लस 3k कैप। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके पास i कैप प्लस 2k कैप। अच्छा एक बार बताओ, जब इसका हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम क्या बोल रहे हैं, आगे वाला को i से मल्टीप्लाई करना है, i कैप से लिखना है, बीच वाला को j कैप के टर्म में लिखना है और लास्ट वाला को k कैप के टर्म में लिखना है। तो तुम्हें बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में खाली प्लस डाल देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1i कैप, पोजीशन वेक्टर से मान लो सपोज कोई कुछ भी पॉइंट कर लो ना भाई, तो 1i कैप प्लस क्या हो जाएगा 0j कैप प्लस क्या हो जाएगा 2k कैप। अब 0 से मल्टीप्लाई करने में तुमको क्या मिलेगा, 0 ही ना मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया 1i कैप प्लस 2k कैप। हो गया आंसर। देखो कहाँ पे है, 1 को छोड़ दो, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा 1i ही हो जाएगा। तो i प्लस 2k कैप कौन सा आंसर हो गया, डी वाला आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो है 2015 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा हुआ था और 2020 में भी पूछा हुआ है। तो इसलिए याद रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं, 20 का छोड़ो 23 में भी पूछा गया हुआ, थोड़ा सा अलग बदल करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम कितना खोजते रहेंगे बेटे कहाँ क्वेश्चन क्या है, लेकिन फिर भी जान लो कि इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए हो सकता है और आता ही है क्वेश्चन इस पर से, ठीक है। तो ऐसा कहो तो हम एक बार देख लें, चेक कर लें 1 मिनट के लिए कि 2023 में क्वेश्चन है क्या इस तरह कोई क्वेश्चन, तो हम आपको डिटेल कर दें उसको भी। इकाई सदस्य से तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, खैर ठीक है। चलो अब उतना हम इसे नहीं करते हैं, मान लो सब आया तो हम दिखा देंगे, ठीक है। कभी अगर आगे मिल गया दिखाई पड़ गया तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो खैर तो ये आप समझ में आया पोजीशन वेक्टर क्या होता है। आ जाओ अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग, चलिए कि अब टाइप ऑफ वेक्टर क्या है। हालांकि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर भी नहीं आए हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लेकिन बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हम आएंगे, ठीक ना, तो बात करेंगे उसके ऊपर पे, लेकिन तत्काल के लिए भी पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। और आई जे के आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा, पता है हमको, तो आई जे के बारे में भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया देखो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। अच्छा एक बात बाबू साहब आप लोग को बोलना चाहते हैं हम लोग कि अगर कभी भी अगर आपको कोई वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी तरह का डाउट होता है उसमें, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा का क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम आपको डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है। तो जितना कम्युनिकेशन हम आपके और हमारे बीच में होगा उतना ही अच्छा हम आपको समझा पाएंगे और उतना ही अच्छा आप हमको समझ पाइएगा, ठीक है। आइए तो टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो ऐसे तो बहुत सारा वेक्टर का टाइप हो सकता है, लेकिन उतना से हम बात नहीं कर रहे, जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा हाँ एक चीज़ और, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, हम टाइप ऑफ वेक्टर में बाद में आएंगे। थोड़ा बेसिक एक चीज़ छुपा हुआ है इसके में, जैसे मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताए थे आपको ना हम। चलो आ जाओ पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको पहले समझ लो, फिर तुम टाइप ऑफ वेक्टर को समझ पाओगे अच्छे से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर का परिमाण, मतलब सदिश का परिमाण,
सदिश का परिमाण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो सदिश का परिमाण के बारे में बात करते हैं। देखो इसे मानो, ध्यान सुनो। ऐसे मान लीजिए अभी आपको बताए थे कि जो अंक उसके साथ में एसोसिएट होता है, मतलब कोई वेक्टर के साथ जो उसका अंक लगा होता है, वेक्टर के साथ अंक करने का मतलब क्या हुआ। इसे मान लो हम अभी बात बताएं कि इसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था ना, तो हम क्या बताए थे 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन 5 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करो कि पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मैग्नीट्यूड को कोई वेक्टर से मान लो a है, तो उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से मॉड्यूलस, उसको क्या पढ़ते हैं मॉड्यूलस, जो ये जो लाइन दिया हुआ है उसको क्या पढ़ते हैं मॉड्यूलस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मापांक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मापांक। तो मॉडुलस मापांक, मापांक मतलब क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। मॉडुलस बोला जाए या मैग्नीट्यूड बोला जाए या मापांक बोला जाए, सब क्या है, सब एक ही चीज है। तो अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर a बराबर दे रखा है, ध्यान सुनो 2i + 3j + 4k एट रैंडम, कुछ भी उठा लिए। ठीक है, तो पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड मतलब इसका मापांक बताइए। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसी को और करके दे सकता है कि वेक्टर a बराबर, सीधा ऐसे ऐसे सीधा दे देगा कि वेक्टर 2i + 3j + 4k का वैल्यू बताइए क्या होगा। ये i लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या होगा। दोनों एक ही चीज है भाई। देखो हम क्या बताए थे कि मॉड के अंदर में जब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ही निकालना चाहते हैं। कोई वेक्टर दिया हुआ हो, उसको अगर आप मॉड के अंदर में लिख दिए हैं, कोई वेक्टर दिया हुआ है उसको आप मॉड के अंदर में लिख दिए हैं, तो इसका मतलब आप क्या जब निकालना चाह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। कोई डाउट है इस बात पे किसी को भी तो बोलिए। ठीक है, बोलिए कैसे भैया, कमेंट कर दीजिए, करने का मतलब है। ठीक है, तो देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो या ये क्वेश्चन हो, एक ही बात है। तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बराबर कैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको समझिए आप ध्यान से, रूट अंडर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। रूट अंडर जो जो अंक है, जो जो अंक यूज हुआ है i के साथ में, j के साथ में, k के साथ में, सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर रख के। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, समझ में आया। तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 9 + 16, 16 9 25, अब 25 + 4 कितना हो गया 29, √29 हो गया आंसर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये कहना चाहे आपको, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि इफ वेक्टर a बराबर दे रखा है xi कैप yj कैप + zk कैप, तो मॉडुलस वेक्टर a मतलब वेक्टर a का मापांक, सीधा लाइन होता है भाई, मॉडुलस वेक्टर a, मोड तो आप जानते हैं ना भाई, आप 12th के स्टूडेंट हैं, मोड को आप समझते होंगे। तो मॉडुलस वेक्टर a बराबर होता है रूट अंडर, देखो अगर ऐसे भी छोड़ दिए हैं, चाहे एरो दे दिए हो चाहे ऐसे छोड़ दिए हो, तो मतलब तो क्या है वेक्टर है। यहाँ पे भी अगर मान लो एरो है दिया हुआ तब पर भी वेक्टर है, और एरो नहीं दिया हुआ है तब पर भी क्या होता है वेक्टर होता है। अभी बात किए थे ना इस बात को। तो मॉडुलस वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा बोलो, x² + y² + z²। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या बताता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड बताता है। मॉडुलस क्या बताता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका लंबाई कितना है, उसका परिमाण कितना है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। चलिए और क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अब क्या बोल रहे हैं, इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मिटा दें, चलिए नीचे खाली हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। आ जाओ इधर का, हाँ आ जाओ। देखो अभी आप समझ जाओगे, हम हर एक चीज़ को समझाते हुए चले जाएंगे आपके साथ में। जो भी चीज़ बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपको खोपड़ी में एकदम सेट करे एकदम से। ठीक है, तो आ जाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, खाली देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली ऐसे पूछा हुआ है 2i - 3j + k, बस ऐसे लिख दिया। अब आपको समझना क्या करना है आपको। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, क्या क्या 14 √14 √3 2, ये आपके पास ऑप्शन है। क्या क्या है 14 √14 √3 2, ये कॉमा है बीच में।
अब क्या बताए थे, जहां आप इसको देखिए मॉडुलस को देखिए, सीधा सीधे क्या कर दीजिएगा, रूट अंडर क्या होता है बोलो, आई के साथ जो अंक है उसका स्क्वायर करो, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो अगर मान लो कहीं पे माइनस भी है तो क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में प्लस ही रखेंगे, लेकिन जो भी है उसको साथ में लेते हुए -3 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या छिपा है वो तो k है, तो आगे में क्या है, एक है ना छिपा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9 होगा ना। अब +1 बाबा कितना आ गया बोलो, 9 4 13 1 14 √14, बस खत्म, आंसर हो गया। बताओ तो कुछ दिक्कत हुआ आपको समझने में, बोलिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और इस पे सवाल आपको, इस पे सवाल क्या है, तो इसका काम इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं मैग्नीट्यूड का काम। अभी जब वेक्टर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड का कितना काम पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज कि सवाल तो भर भर के है इसमें, तो उतना सवाल कितना बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी 1-2 सवाल और कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। आ जाओ मिटाएं इसको, फटाफट जल्दी जल्दी बनाओ, हम देते हैं, जल्दी फटाफट बनाइए। ये क्या है आपका फॉर्मूला, याद रखिएगा, इसको दिमाग में रख लेना, एकदम से सेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यार, देखो ध्यान से, क्वेश्चन से फिर से क्वेश्चन देख लो। अच्छा जो क्वेश्चन अभी लिखे थे वो 2017 क्वेश्चन था। चलो हम एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कोई दिखाते हैं जो कि आपको सबसे लेटेस्ट, देखो 2022 का क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है सारा सब सवाल है, देखो सीधा लिखा हुआ है क्या चीज, 2i + j, कहाँ चला गया भाई, अब +2k का मॉडुलस। लो इसको बनाओ, लो हम आगे क्वेश्चन को कॉपी को रख लेते हैं, आ जाइए। बनाइए अब फटाफट जल्दी से बनाइए। तो जल्दी बताओ, कब का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताओ फटाफट, बताओ क्या होगा आंसर, ऑप्शन दे दे, आप भी खुश हो जाइएगा। 3 5 2 1, 3 5 2 1, बताओ कितना आंसर आएगा इसका, तो फटाफट करो, क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या बोलो 2 का स्क्वायर, मेरे साथ बोलते चलो, प्लस यहाँ पे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या छुपा हुआ है 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बोलो, 4 + 1 + 4 4 4 8 1 9, 9 का रूट कितना होता है भाई 3। तो देखो ध्यान से सुनो, अभी हम पहले बताएं कि बेसिक है तो हम बेसिक पे ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं। अगर आप लोगों को उसी को लगता है कि हाँ इनसे बहुत इजी चल रहा है, तो याद रखिए कि हम जब आगे आएंगे वीडियो में तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन जो पूछा जा रहा है आपके बिहार बोर्ड में, हम उसमें भी टैकल करना चाहते हैं ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, कम से कम अगर 18 क्वेश्चन पूछा है तुमको, मान लो ऑन एन एवरेज में, तो 18 में से एक 5 नंबर का छोड़ दो उधर, 2 नंबर का छोड़ दो उधर, तो 5 7 8 9 मतलब 7 8 10 क्वेश्चन तो पक्का रहना है ऑब्जेक्टिव का, समझ रहे हो। तो 10 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव का है तो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो कम से कम 10 का 10 तो बन जाए आराम से, ठीक है। आइए, तो हमको मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे आएंगे और इस पे क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। चलिए, तो मॉडुलस क्या देता है बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो जो भी x i के जिसमें जो से मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर, j में जिससे मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर, सिर्फ अंक का, और k में जिससे मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर। कोई डाउट है मन में, चलिए आइए, बात हो गया, आप कितना करना है, आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अब आते हैं हम टाइप ऑफ वेक्टर्स के ऊपर पे। टाइप ऑफ वेक्टर्स के ऊपर पे आ जाओ। हम सोचे क्वेश्चन है, छोड़ो क्वेश्चन छोड़ो, हटाओ, डायरेक्ट इस पे आओ, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, फिर वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आ जाइए, अब क्या बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स। हो सकता है भाई, देखो हम थोड़ा सा आराम से आपको बताना चाह रहे हैं कि आप हड़बड़ी में ना करें, 5-6 क्लास भी हो जाए तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर 5-6 क्लास होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर होते हुए चला जाएगा, ठीक है। आइए टाइप ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि देखिए अभी एक्चुअली है क्या कि हम बहुत सारा वीडियो बनाने का, एक बार आप तो देख ही रहे होंगे, 10th क्लास का भी वीडियो बना रहे हैं मैथ के ऊपर पे, CBSE का, आप लोग का 12th का बन रहा है, उसके बाद 12th का ही CBSE वाला का भी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा वेटेज है हमारे माथा पे लोड है अभी, इसलिए हम थोड़ा बहुत लंबा नहीं खींच पा रहे। चलिए आइए, तो टाइप ऑफ वेक्टर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हाँ इतना बात जरूर है कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, एक बार जो बता देंगे आपको, वो और फिर आपको दोबारा कहीं से कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी आपको।
और हम पहले बोल रहे हैं कि हम बिहार बोर्ड के लिए बच्चे के लिए फिजिक्स का भी क्वेश्चन बताएंगे। हालांकि हम चाहें तो फिजिक्स का भी हम यहाँ वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो इतना हेक्टिक मेरा शेड्यूल है ना अभी, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं बच पा रहा उतना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है कुछ हम बता दें, 5, 7, 10 क्वेश्चन, जिसमें कि 3 तो पक्का लड़ ही जाना है आपके लिए, ठीक ना। उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए तो हम बात करें किसके ऊपर पे, टाइप ऑफ वेक्टर्स के ऊपर पे। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स ऊपर बात करें तो पहला जो वेक्टर है वो क्या चीज है, तो पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। हिंदी क्या होगा भाई, जीरो का तो शून्य ही होता है ना, शून्य सदिश, और क्या होगा इसका हिंदी, ठीक है। सदिश लिखा हुआ है भाई, 100 लिखा हुआ है, शून्य सदिश। मेरे राइटिंग पे तो मत ही जाना, जो बोल रहे हैं सो सुनो। शून्य सदिश, ठीक है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको कहेंगे जरा बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो वेक्टर उसको कहेंगे जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। नाम में ही लगा हुआ है जीरो, तो क्या हो सकता है भाई, जीरो ना। तो इसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन इनडिटरमिनेट हो। इनडिटरमिनेट हो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऐसे मानो सपोज करो कि कोई आदमी को तुम यहाँ पे अभी देखे और अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कहाँ, इसका कोई मैग्नीट्यूड हुआ, कहीं भागा हो, नहीं भागा, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है भाई, ये तो अभी यहाँ बैठा हुआ है, तो इधर भी जा सकता है, 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 किधर भी भाग सकता है, इसलिए हम तो इसका डायरेक्शन को भी हम बता नहीं सकते। इसलिए डायरेक्शन क्या है इसका, इनडिटरमिनेट है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया जीरो और डायरेक्शन क्या हो गया इसका, इनडिटरमिनेट, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताए थे, मापांक। मापांक क्या है इसका, जीरो है। मापांक मतलब परिमाण से क्या है, जीरो है, और डायरेक्शन क्या है इसका, इनडिटरमिनेट है, ठीक है। आइए तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर, ठीक है। आ जाओ दूसरा क्या बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसको मिटा रहे हैं पहले, उसके बाद उसको इंपॉर्टेंट वाले को बात करते हैं। लिख लिया ना इसको, जीरो वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब सेकेंड बारे में बात करते हैं, इसका सेकेंड का बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत अवेटेड है, आपको जो बहुत समझना है अच्छे से। जो अभी हम आई जे के लिख रहे थे ना, वो सब यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे हिंदी, यूनिट मतलब एक, तो इसका हमको लगता है हिंदी ऐसा एक एक सदिश होना चाहिए, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं एक एक सदिश। समझ में बात, क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक एक सदिश, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर मतलब एक एक सदिश। एक सदिश मतलब क्या हो गया भाई, कि इसका मॉडुलस क्या होगा, एक एक होगा, मतलब यूनिट होगा, है ना, वो वैसी बात है। तो सुनो कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो इसका, 1 हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट तो समझ में तुमको यहाँ से भी आ रहा है, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या यूज देता है ये यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से सुनो, इसे मान लो कोई वेक्टर है 0a, पहली बात सुनो, इसे मान लो इस क्या है 0a, मतलब क्या हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर आप दिखा रहे हैं इसको 0a से, ठीक है। तो किसी वेक्टर 0a में क्या क्या होगा जरा बताओ तो। इसमें से होता है एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, और एक इसके साथ में क्या होता है, एक इसका डायरेक्शन होता है। दो चीज होता है ना भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके ही कोई वेक्टर बनता है, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके ही क्या बनता है, कोई एक वेक्टर बनता है। इसे हम लिखे थे 5 न्यूटन स्टार्टिंग में, जब वीडियो स्टार्ट किए थे, तो 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। तो इसका मतलब क्या था, 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन क्या था उसका, ईस्ट था। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बनता है, एक वेक्टर बनता है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई वेक्टर में जब तक कि डायरेक्शन नहीं होगा तो बेकार है, और यही डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। यूनिट वेक्टर का क्या काम है, डायरेक्शन बताना काम है। यूनिट वेक्टर क्या काम है, डायरेक्शन बताना काम है, याद रखिए। कैसे भी समझाते हैं आपको। तो कोई वेक्टर 0a है, मान लो जिसका कि क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है 0a, उसको कैसे लिख सकते हैं। तो 0a बराबर क्या होता है जरा बताओ। अच्छा चलो इसको सुनो, तो कोई वेक्टर 0a का जो यूनिट वेक्टर होता है, का यूनिट वेक्टर जो है, क्या
यूनिट वेक्टर, ऐसे बोलो, यूनिट वेक्टर जो होगा 0a का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं 0a के कैप से। कैसे? इसको क्या पढ़ते हैं? कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? CAP, कैप। ठीक है। और 0a का कैप बराबर होता है वेक्टर a बाय मॉडुलस वेक्टर a। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको बात सुनो। अब अच्छा 0a से तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना, चलो इसे मान लो कोई वेक्टर a ही है, मान लो सिंपल a वेक्टर कोई है, तो इस a वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे? a कैप से डिनोट करेंगे। और a कैप बराबर क्या बताए? वेक्टर a बाय मॉडुलस वेक्टर a होगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए तो उतार लिए यहां तक। आइए अब बात करते हैं कि अच्छा क्या बता रहे थे कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या देता है? डायरेक्शन को देता है। कोई डॉट है मन में यहाँ तक? तो इसका मतलब है कि इसको कैसे डिनोट करते हैं? a कैप से। तो a कैप बराबर क्या हो गया? वेक्टर a बाय मॉडुलस वेक्टर a। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है? यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? हमेशा डायरेक्शन देता है, याद रखिएगा। मतलब दिशा कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है दिशा। यूनिट वेक्टर बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है। कोई डाउट बात पे है? तो डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर देता है। कोई डाउट बात पे है यहाँ से? ठीक है, चलिए हम मिक्स करके बोल रहे हैं भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों को, ना तो हिंदी वाला को दिक्कत हो ना इंग्लिश वाला को दिक्कत हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपस में तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, आइए बात को, तो यहां तक तो हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि इस पे अब यूनिट वेक्टर है क्या क्या चीज। जैसे सपोज तो ठीक है, हम तो समझे कि यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला हो गया तुम्हारे पास। यूनिट वेक्टर निकालने का ये क्या हो गया तुम्हारे पास? एक फार्मूला हो गया कि अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कहें हम कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या कीजिएगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन कोई दिखाई पड़ जाए तो हम वो भी तुमको बता दें, इसे कहीं पे भी हम निकाल सकते हैं। इसको एक एक सदिश बोलेंगे, चाहे इस तरह कुछ भी बात करते होंगे यहाँ पर से। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मापांक दिखाई पड़ रहा बहुत सारा में। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे बात कर ले हम, एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन दिया होगा। एक क्वेश्चन से तो कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन फिर भी चलो मान लो एक बात करते हैं इसमें से। जैसे देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। चलो मिटा दें इसको, खांसी शुरू हो गया थोड़ा सा बाबू। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड यूनिट वेक्टर फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, तो अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या बताए थे कि a का कैप होगा। a का कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर a बाय मॉडुलस वेक्टर a, यही ना होता है ना जी। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो पहले आपको क्या निकालना होगा? मॉडुलस वेक्टर a निकालना होगा पहले आपको। तो मॉडुलस वेक्टर a कैसे निकालते थे बताओ? अभी बताए थे ना जस्ट कि इसका मापांक कैसे निकालते हैं। तो जो i में इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या करो? उससे स्क्वायर कर दो। j में जिससे होता है उसका स्क्वायर कर दो। और वहां पे क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। कितना आ गया बोलो? 9 4 13 प्लस 1 14, इतना आ गया, √14 हो गया। तो अब लिखो ऐसे, यूनिट वेक्टर ऑफ a बराबर वेक्टर a बाय मॉडुलस वेक्टर a। तो वेक्टर a कितना है? 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइड बाय क्या हो गया? √14। तो आप इसी को चाहो तो इसको तोड़ के लिख सकते हो, 2/√14i प्लस 3/√14j अब प्लस 1/√14k। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, हम आगे बढ़ें। फिर देख लें कोई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। चलिए एक सवाल दिखाई पड़ गया। चलिए आइए, इसको इकाई सदिश बोलते हैं। हिंदी में क्या है? एकीक सदिश या इकाई सदिश।
हमको लग रहा था कुछ, हमको यहाँ है इकाई सदिश। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इसको लिखो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड, ऐसा लिखो ना, देखो क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आई प्लस जे, आई प्लस जे का यूनिट वेक्टर निकालिए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो अभी एक बार बताओ, अब वो क्या बताए थे, इससे ऐसा कुछ नाम करना तो नाम डाल दो, नहीं तो फटाक से इसका मैग्नीट्यूड खाली निकालोगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई की जगह पे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया √2 हो गया। तो बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा ऐसा क्या चीज, यूनिट वेक्टर बराबर आई प्लस जे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा √2। बस हो गया आंसर, खत्म। यही तो है ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल और ले लो, 2023 का क्वेश्चन देखो, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिटा दें इसको जल्दी जल्दी। 2023 का क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर निकालना है आपको किसका, 3i माइनस 9j का, 3i माइनस 9j का यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन है। चलिए हम इस बार आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाइए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें से कि 3i माइनस 9j बाय -6। अच्छा कहीं पे आप आई पे कैप देखते हैं, कहीं पे जे पे कैप देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन वैसे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i माइनस 9j बाई 6, सी बड़ा दे रखा है 3i माइनस 9j बाय √90, और डी नंबर दे रखा है आपके पास ऑप्शन में 3i माइनस 9j बाय √70। देखिए यहाँ पे सब में तो 3i माइनस 9j 3i माइनस 9j 3i माइनस 9j 3i माइनस 9j तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पता है ना भाई कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बाय मॉडुलस वेक्टर ए। तो फर्क किसका है सबका, सिर्फ मॉडुलस वेक्टर ए का फर्क है। तो मॉडुलस इसका निकाल दीजिए, हो जाएगा काम खत्म। तो 3i माइनस 9j का मॉडुलस क्या होगा बताओ जल्दी से, रूट अंडर क्या बोलो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर कितना 81, कितना हो गया √90 आ गया। अब जहां पे √90 नीचे में होगा तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो √90 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मार दो आंसर सी को, खत्म करो कहानी को। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को भी समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या निकला है, यूनिट वेक्टर क्या देता है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, जो यूनिट वेक्टर आप निकाले थे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिएगा तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होता है बताओ, तो क्या चीज़ यूज करते हैं, सॉरी डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन में इसका यूज करते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। कोई डाउट इस बात पे है। चलिए तो ये हो गया अब यूनिट वेक्टर। इसका आगे बढ़े फिर, तो अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे बात करते हैं, चलो तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं यहां पर से पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर क्या है, इसे ऐसे समझो इसको। पैरेलल मतलब क्या था, समांतर सदिश बोल सकते हैं इसको, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश का मतलब हमको लग रहा, मतलब एक अनुमान आपको हम हिंदी में बता रहे हैं, एक्चुअली तो हमको लगता है वही होना चाहिए। अगर कोई वेक्टर, ध्यान सुनिए, अगर कोई वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो,
और 180 डिग्री हो तो दोनों आपस में क्या कहलाता है? पैरेलल वेक्टर कहलाता है। हालांकि पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन दोनों समानांतर ही होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल भी इसको यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर तो क्या हो गया? 0 और 180 डिग्री वाला, मतलब ये ऐसे होगा तो क्या कहलाएगा? दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। या इस तरह से है और ये इस तरह से है तो दोनों आपस में क्या है? फिर भी पैरेलल वेक्टर है। अच्छा, कोई मान लो कोई वेक्टर ऐसे है और कोई वेक्टर ऐसे गया हुआ है तो ये भी क्या है? आपस में पैरेलल वेक्टर ही है। कोई डाउट इस बात पे है? तो याद रखिएगा कि पैरेलल वेक्टर मतलब क्या हो गया कि एंगल क्या हो? 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो आपस में क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर होगा। इसका मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो उसका? उसके दिशा में हो या उसके अपोजिट दिशा में हो तो आपस में क्या होगा? उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा इस बात को। बस बेसिक चीज़ है तो समझा दिया आपको एक बार कि पैरेलल वेक्टर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात जान लो कि वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? हम लोग स्केलर से मान लो सपोज करो। अच्छा, एक बात और जान लो पहले, निगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाइए। तीसरा था ना भाई, चौथा बात कर लो, निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब क्या हो गया कि वेक्टर का अपोजिट। तो वेक्टर का अपोजिट मतलब क्या हुआ? इसे सुनो ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लो कोई वेक्टर एक ऐसे है, अगर ये OA है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको A से डिनोट किया जाए तो अगर OA बराबर है वेक्टर A तो उसका उल्टा निगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि OA का उल्टा क्या होगा? AO होगा। देखो, OA का मतलब क्या हो गया कि O इसका इनिशियल पॉइंट था और A इसका टर्मिनल पॉइंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं AO का मतलब क्या हो गया? A से शुरू हुआ और कहाँ पे गया? O तक गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा था? O से शुरू होकर A पे जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? A से शुरू होकर O पे जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एक इधर चल रहा था तो एक इधर चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि याद रखिएगा कि दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। इसलिए याद रखिए, एक बात को याद रख लीजिए कि OA का उल्टा होता है क्या चीज़? OA, ठीक है। तो इसमें क्या लगाते हैं? माइनस लगा देते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि OA बराबर अगर दिया हुआ है OA बराबर क्या दिया हुआ है? A, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा? तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? -A। निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? -A, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। OA वेक्टर का निगेटिव क्या होगा? AO होगा। इफ अगर OA का मान A दे रखा है तो AO का मान क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। कोई डाउट है इस बात पे? फिर से मेरी बात सुनिए कि OA वेक्टर का निगेटिव क्या होगा? AO होगा। अगर OA का मान A दे रखा है तो AO का मान क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चलिए, इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर, ठीक है। अच्छा, किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से, किसी स्केलर से। किसी वेक्टर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से। तो जब किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से, किसी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से तो क्या होगा उसमें? जरा बताओ कि उसका मैग्नीट्यूड जो है उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर स्केलर क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान से सुनो, अगला हेडिंग लगाओ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई एक वेक्टर है A, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? लेमडा से। लेमडा कोई क्या है? एक स्केलर है। लेमडा क्या है? एक स्केलर है, स्केलर है। तो इसका मतलब है कि अगर ध्यान से सुनिए कि यहां पे जो लेमडा A हो जाएगा, लेमडा A जो होगा, इसका मतलब हो गया लेमडा टाइम्स ऑफ किसका? इसका मैग्नीट्यूड हो जाना, ठीक है। लेमडा टाइम्स क्या हो गया? नहीं समझ में आया बात? तो कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो सपोज करो, ठीक है, जैसे मान लीजिए और इसका डायरेक्शन, अच्छा चलो ठीक है, पहले सुनो पहले, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो। सुनो, देखो
जैसे मान लो अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़ 3i + 2j लिखा हुआ है, मान लो सपोज। अब हम कहते हैं इसको कि हमको 3a बताइए क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9i प्लस क्या हो जाएगा 6j हो जाएगा। लेकिन अभी जो डायरेक्शन ए का था वही डायरेक्शन अभी किसका रहेगा 3a का भी होगा, क्योंकि a क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, ए क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया बात? सिर्फ आप क्या किए हैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए हैं। लेकिन अगर अच्छा तो हम क्या बोले, इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ ए एंड 3a वेक्टर 3a क्या रहेगा आर सेम। ठीक है, कब होगा इफ, हाँ अब इफ का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो सपोज करो कि आपको बोला जाए कि -3a बताओ कितना होगा, तो क्या हो जाएगा -9i - 6j हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a क्या था 3i + 2j, यहाँ पे क्या आ गया -9i - 6j। तो अब जो डायरेक्शन हुआ यहाँ पे ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन ऑफ a एंड 3a आर इन अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैम्डा ए का जो है डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा, ए के डायरेक्शन में होगा। कब होगा भाई? यदि लैम्डा क्या हो, लैम्डा पॉजिटिव हो, यदि लैम्डा पॉजिटिव हो धनात्मक हो तब। ठीक है, और अगर लैम्डा निगेटिव है तो लैम्डा ए का डायरेक्शन क्या होगा उसके अपोजिट हो जाएगा। ऐसे लिखो कि लैम्डा ए का डायरेक्शन निगेटिव होगा यदि लैम्डा धनात्मक है, मतलब निगेटिव है, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट होगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, लैम्डा ए का डायरेक्शन अपोजिट होगा यदि लैम्डा निगेटिव है। कोई डॉट मन में है? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो हम क्लियरली बात कर दी यहाँ पे एग्जांपल में कि अगर -3 से करोगे तो a का डायरेक्शन और 3 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैसा है पॉजिटिव है, दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस तरह से ये सब बेसिक चीज़ें थी हमारे पास इसके लिए। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं इसमें से कैसे कैसे। अच्छा अब एक बात बताओ कि एडिशन करने के लिए, तो वेक्टर एडिशन का अगर बात करें हम इसमें नेक्स्ट अगर बात करते हैं फटाफट जल्दी वेक्टर एडिशन, मिटा दें इसको, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। आ जाओ जल्दी खत्म करो इसको। हेडिंग लगाओ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, फटाफट खत्म करेंगे। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपको 2 तरह से जोड़ते हैं, आप करके किसका यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा यहाँ से इसके क्या यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन का 2 पार्ट है। वेक्टर एडिशन का 2 तरीका है, एक क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है फटाफट समझ चलो यहीं पे। जैसे मान लो कि 2 वेक्टर है, वेक्टर एक ए है और दूसरा एक वेक्टर बी है। अगर इसको दोनों को वो क्या करना है ऐड करना है हमको, अभी हम बात इसके बारे में कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कहता है कि इस वेक्टर को ए को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से देखो हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर दिए कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है इसके पैरेलल में। ठीक है, कैसे करते हैं, तो एक वेक्टर का जो यहाँ पे टेल है
दूसरे वेक्टर के हेड से होना चाहिए, ठीक है। पहला वेक्टर का जो टेल है दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई डाउट इस बात पे है। और उसके बाद इसका पहला का देखो यहाँ से, पहला का सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहे थे कि अगर इसको हम ए कहते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम सेकंड बोलते हैं, तो फर्स्ट का मतलब एक का बोल भाई, फर्स्ट सेकंड से क्या मतलब है, एक का हेड से दूसरे का टेल को जोड़ दो, ठीक है। अब पहला का जो था जो टेल था और दूसरा का जो हेड होगा, ठीक है, ये जो देगा ये क्या चीज को बताएगा, ये इस ट्रायंगल को फुलफिल करेगा। अगर मान लो ये ओ था, ये ए था और ये बी था, तो ये जो ओ बी होगा, ये जो ओ बी होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ये सब चीज आप पढ़े होंगे इसलिए हम थोड़ा डिटेल नहीं कर रहे। क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है तो आपको अगर दोनों को ऐड करना है तो क्या करते हैं कि एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट इस तरह से करते हैं कि दूसरे वेक्टर के कहाँ चला जाए, उसके हेड पे चला जाए, ठीक है। और उसके बाद पहला वाला का जो टेल है अब तो खाली है और दूसरे वाला का जो हेड है वो खाली है, उस दोनों को मिला दो तो इससे जो मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा तो वही ट्रायंगल जो ये ओ बी होगा, ये ओ बी जो लाइन है, जो साइड ओ बी है वो क्या दिखाएगा, ए प्लस बी को दिखाएगा। कोई डाउट है इस बात पे? चलिए, ये था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ये सब फिजिक्स में भी तो बहुत पढ़े होगे जी, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ाते हैं इसको, इस तरह से फिर एंगल निकालते हैं ना, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीखे थे फिजिक्स इसमें, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर सपोज कीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और यहीं से एक वेक्टर दूसरे के उसी के टेल से दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बी गया हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए, इसके पैरेलल में इसको बना के और इसके पैरेलल में इसको बना के इस तरह से, ठीक है। और इसका जो कॉमन जो डायगोनल होगा, जो कॉमन डायगोनल होगा दोनों से, वही क्या देगा, इस a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो खैर इसका बहुत ज़्यादा यूज तो उतना को है, थोड़ा बहुत यूज, लेकिन उतना क्वेश्चन में उतना कोई खास यूज नहीं है। सिर्फ आपको ऐड करने के लिए आना चाहिए, जैसे दो वेक्टर को सिंपल ऐड करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल ऐडिंग हम भी सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो इसको मिटा दे जल्दी, फटाफट करो इसको जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज से हम खींच रहे हैं इस बात को, सब चीज़ थ्योरी पार्ट को। अच्छा, एक पार्ट जो यहाँ पे आपको है कि अब आई जे के बारे में तो हम आपको उस समय बताना भूल गए थे जब हम यूनिट वेक्टर बता रहे थे, तो दिमाग इधर हो जाता है। आ जाओ देखो अभी, तो ऐसे हम बात करते हैं कि तो आपको हिंट थोड़ा बहुत दे ही दिए थे कि अगर आई कैप, जे कैप और के कैप में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वेक्टर को हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। मतलब कोई वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसका हम जो पोजीशन है उसको हम कैसे दिखाते हैं, आई जे और के से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो तुम देखो, हम अभी पहले के को भूल जाते हैं, तत्काल सोचो आई जे। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या करते हैं कि एक प्लेन को आप दो पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। तो अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं 2,3, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो आप, 2,3 से मान लो लिख दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स में कहाँ पे है, ये एक्स में 2 पे है और y में कहाँ पे है, 3 पे है। तो ये क्या हो गया इसका पॉइंट को क्या लिखते हो, 2,0। इसके पॉइंट को क्या लिखते हो, 0,3 लिखते हो ना। तो इसका मतलब है कि x के अलॉन्ग में ये 2 डिस्टेंस गया और y के डिस्टेंस में 3 हाइट को पहुंचा, 3 यूनिट को पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे 0 एज अगर मान लो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0a होगा। पढ़ाए हैं इस बात को। तो 0a को हम कैसे लिखते हैं, x के अलॉन्ग वाले को हम लोग i कैप से, तो डायरेक्शन तो बताना होगा ना कि x के अलॉन्ग में गया है तो क्या लिखते हैं i कैप से, और y के अलॉन्ग में गया है तो क्या लिखते हैं j कैप से, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है। आपको क्या बताए थे कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो x का डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन ऑफ x के लिए क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलॉन्ग x एक्सिस कर दो, डायरेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कौन बताता है, आई कैप बताता है। उसी तरह से डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कौन बताता है, बताओ, जे कैप बताता है, ठीक है। और डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस कौन बताता है, के कैप बताता है, ठीक है।
तो हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर का यही रिजोल्यूशन कहलाता है। वेक्टर को एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में तोड़ना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे तो दो एक्सिस लिए थे तब ना, एक्स और वाई लिए थे तब ना, यहाँ पे क्या हो गया, इसका वेक्टर जो होगा 0 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 आई कैप एक्स के अलॉन्ग में है ना, तो क्या लिखेंगे इसको 2 आई कैप, यहाँ पे क्या है 3 है तो क्या लिखेंगे इसको 3 जे कैप लिखेंगे ना इसको, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिए थे, 2 ही लिए थे। तो इसी वेक्टर को, इस वेक्टर जो ओ ए हुआ उसको हम कंपोनेंट में तोड़ दिए उसके, किसके में, एक्स और वाई के अलॉन्ग में, तो ये क्या कहता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो इसी तरह से 3 का भी हो सकता है। ऐसे मान लो सपोज करो कि इसी तरह से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे, ठीक है, इसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम ऐसे बात करें, ये है क्या, x है, ये y है और ये मान लो z है, तो यहाँ पे x के अलावा में क्या होगा i कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा j कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो ओरिजिन है, सीधा लाइन भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे मान लो सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है, चलो ठीक है काम चला दो। तो इसे मान लो यहाँ पे क्या है, अगर कोई पोजीशन हमको निकालना है, इसे मान लो ये इसमें क्या है 3D डायग्राम होता है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है ये चीज़ 3D डायग्राम, समझो इसको ऐसे कि ये एक्स और वाई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है इसके दूसरे के ऊपर पे, ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में, और यहाँ भी क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन बन रहा है, साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह से मान लो। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका अगर उसका 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग में हो जाएगा। ऐसे मान लो घर है ना भाई, घर है ना, रूम है ना, तो रूम का अगर मान लीजिए अगर कॉर्नर आपको दिखाई पड़ता, कॉर्नर आपको दिखाई पड़ता होता रूम का, अगर अपना रूम का कॉर्नर देखिए, तो एक को आप क्या मान लीजिए, एक को मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, एक को आप मान लीजिए वाई एक्सिस, इसको मान लीजिए क्या चाहिए आप जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, जेड हो गया। ऐसा कुछ चीज़ रहेगा 3D में। तो आपस में क्या है, तीनों परपेंडिकुलर है ना आपस में। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लोगे आप तो उसको कैसे दिखाओगे आप, उसमें एक्स वाई जेड तीनों होगा। तो सपोज कीजिए कोई पॉइंट अगर हम मान लेते हैं कहीं पे भी 3D को, ऐसे क्या दिखाए, ऐसे दिखा दो एक्स, इसे मान सपोज को यहाँ पे कुछ अंक ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए क्या है 2 3 और 5 मान लो ऐसे दे रखा है 2 3 और 5। तो अब अगर आप OP को दिखाना चाहते हैं, OP को दिखाना चाहते हैं तो OP बराबर क्या हो जाएगा, बोलो वेक्टर OP बराबर क्या हो जाएगा, 2 आई कैप, आई के जगह एक्स के जगह पे क्या होगा, एक्स के अलावा में कितना गया, 2 गया तो आई कैप, 3 के अलावा में कितना गया, वाई के अलावा में कितना गया, 3 गया तो क्या हो जाएगा +3 जे कैप, और जेड के अलावा में कितना गया, 5 गया तो क्या हो जाएगा +5 के कैप। ठीक है, यही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो डॉट है मन में इस बात पे। चलिए, तो यहाँ तक तो आपका हो गया। ठीक है, यही है यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट कि आई जे के लिख देने से क्या पता चल जाता है, इसके लिख देने से पता चल जाता है कि वेक्टर में जो है आई के इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 हुआ, जे के इधर कितना हुआ, 3 हुआ और के इधर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर तुमको कोई लिख दिया कि ओ ए बराबर 5i - 6j + 7k। इसका मतलब आप क्या समझे कि x के इधर जो है वो 5 यूनिट चला, y के इधर वो -6 यूनिट चला और j के इधर वो 7 यूनिट चला। कोई डाउट इस बात पे? चलिए, तो ये था तुम्हारा क्या चीज, आई जे के का कॉन्सेप्ट, आई जे के, जिसको क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये सब यूनिट वेक्टर है, याद रखिएगा। ये सब आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। एलोंग किसके, एलोंग यूनिट डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन एलोंग एक्स एक्सिस के लिए है आई कैप, डायरेक्शन एलोंग वाई के लिए क्या है, जे कैप, और डायरेक्शन एलोंग जेड के लिए के कैप। सब तो क्या है, तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। सब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एलोंग ऐसे लिख दो, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। समझ में आया बात? ठीक है, यहां तक तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या चीज के लिए, हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए, बताने के लिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम एक छोटा सा बात कर लेते हैं। मक्खी भी बहुत सा उड़ना शुरू हो गया है, आवाज आओ, वो भी डिस्टर्ब कर रहा है अभी। चलिए, अब एक छोटा सा बात और कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बेसिक आज हम सोच रहे हैं कि कम से कम जो है ना, बेसिक का जो कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं आपको, और बेसिक का जो थ्योरी पार्ट है कम से कम हम क्लियर कर ही दें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब आए तो हम कुछ क्वेश्चंस बना लें इसके ऊपर पे और थोड़ा सा ये हो जाए। तो अब आओ, देखो ध्यान सुनो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
समझिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली क्या है, समझो इसको बात को। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो है, कोई मान लो सपोज करो कि ये है क्या, x है, ये मान लो y है, ये क्या है, ठीक है। कोई जो है, कोई चीज को आप अभी पहले कहाँ पे देखे थे, पहले मान लो आप यहाँ पे देखे थे उसको, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, a देते हैं। तो आप उसको पहले a पे देखे, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर r कैप, ठीक है। अच्छा, या चलो ओ ही रहने दो, हटाओ, उतना कंफ्यूज मत हो। ये ओ ए उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है इधर चला और यहाँ पे मान लो कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। कोई पॉइंट कहाँ आ गया, बी पे पहुँच गया, ठीक है। और अब आप इसको देख रहे हैं तो कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से 0 बी पे देख रहे हैं। कोई डाउट इस बात पे है? तो इसका अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, कहाँ से वो कहाँ तक चला, कितना डिस्प्लेस किया। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है ए बी के बारे में, ठीक है। तो ए बी बारे में ध्यान सुनो, अब आप समझो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। कौन कौन सा ट्रायंगल हो रहा है इसको पहले समझ लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए एक साइड है, ठीक है। एक साइड में क्या है, ए बी है, और यहाँ पे क्या है, ओ बी है। तो आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें इस तरह से तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हो, यहाँ पर चलिए बताओ हमसे। यहाँ पे ये क्या है, ओ ए है, ठीक है, समझो। और पहला का हेड, या क्या है इसका हेड हुआ ना भाई, एक के हेड में दूसरा का टेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद पहला के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ रहे हो तुम। तो इसका मतलब है, इस बात को समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, और आपको याद है कि ट्रायंगल लॉ में क्या बताए थे कि अगर एक का, ध्यान सुनो, एक के हेड से दूसरा का टेल जुड़ा हुआ हो तो पहला का टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाला लाइन, दूसरे के हेड को मिलाने वाला लाइन जो होता है ये वाला, इसे मान लो क्या था, ये था 0, इसको समझो, इसको हम यहाँ बना रहे हैं। ये था O, ये है A, ये है क्या B। तो ये OB जो होगा, ये जो OB होगा, ये क्या देगा, इस दोनों का सम देगा ना, इस दोनों का क्या देगा, सम देगा। तो हम क्या लिखेंगे, याद समझो, यहाँ से क्या लिखेंगे, 0A मतलब OA प्लस AB बराबर क्या होगा, OB होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, मेरी बात फिर से सुनिए, इसमें और इसमें कोई फर्क है, या देखो तो O से लेके A, ठीक है, O से लेके A, ये होगा क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट, ये क्या फाइनल पॉइंट। इस फाइनल पॉइंट से यानी कि इसके हेड से दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है, B का टेल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, AB हो गया इसका। तो यहाँ जो OB, अगर पहला का हेड से, अरे यार याद करो ना, क्या चीज, ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बताए थे, अगर पहला के हेड से दूसरा का टेल जुड़ा हुआ हो तो पहला के टेल से दूसरा का हेड को मिला दो, तो जो लाइन होता है क्या आता है, सम देता है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया, OB बराबर क्या हो गया, जरा बताओ तो इसमें से OB बराबर क्या लिखेंगे, OA प्लस AB लिखेंगे। अच्छा, तो अब तुम्हें बताओ इसका पोजीशन AB बराबर क्या हुआ, जरा बताओ तो। AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, A से B आया है, तो AB क्या हो गया, A बराबर क्या लिखोगे, OB माइनस OA। इसी बात को याद रखना है, बहुत जगह किताब में गलती दे रखता है। याद रखिएगा कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी की ओर, तो बी में से ए को माइनस कीजिएगा, मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कीजिएगा। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन, मतलब ए से बी की ओर चला तो फाइनल कहाँ पहुंचा, बी पे पहुंचा, तो बी में से ए को माइनस कीजिएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। इसको एकदम VVI में टिक कर लीजिए। ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी में से ए को माइनस करना है। कोई डाउट है यहाँ तक मन में? तो जैसे मान लो सवाल पे इस पे आते हैं हम जल्दी से। सवाल दे रखा है तुम्हारे पास, एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि OP दे रखा है आपको, मूल बिंदु था, मूल बिंदु O है, तो O से OP बराबर दे रखा है आपको 2I प्लस 3J माइनस 4K, और OQ बराबर दे रखा है आपको 5I प्लस 4J माइनस 3K। तो आपसे पूछ रहा है कि PQ क्या होगा, PQ बताइए। तो PQ के लिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है, अब तो ऑप्शन क्या लिखेंगे, ऑप्शन है, अच्छा चलो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 7I प्लस 7J माइनस 7K। बी नंबर दे रखा है आपको माइनस 3I माइनस J माइनस K। सी नंबर दे रखा है
माइनस 7i प्लस 7j प्लस 7k, और डी नंबर दे रखा है आपको 3i प्लस j प्लस k, सब में कैप है लगा हुआ भाई, याद रखिएगा। चलो देखो ध्यान से, वो बताओ क्या होगा इसका आंसर, जब बताओ। तो हम क्या बताए थे अभी कि अगर PQ पूछता है, अगर PQ पूछता है तो क्या कीजिएगा, Q में से P को माइनस कीजिएगा। तो Q वाला कौन है, OQ, तो OQ में से क्या कर दीजिए, OP को माइनस कर दीजिए, बस काम खत्म यहीं पे। तो माइनस करना क्या है, सिर्फ घटा देना है इसको। तो देखो कैसे घटाते हैं, इसको भी समझ लो। जोड़ना और घटाना कैसे है, I में से I को जोड़ेंगे या I में से I को घटाएंगे, J में से J को जोड़ेंगे या J में से J को घटाएंगे, और K में से K को जोड़ेंगे या K में से K को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OQ अब क्या है, 5i प्लस 4j माइनस 3k, इसमें से माइनस कर दो, इसमें माइनस कर दो 2i प्लस 3j माइनस 4k को। देखो अब सुनो क्या हो जाएगा, तो माइनस 2i चला गया 5i में से, तो क्या हो जाएगा 3i हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना जी। अच्छा यहाँ देखो फिर 4j में से 3j चला गया तो क्या बचेगा, प्लस j बचेगा, और माइनस 3k में से प्लस 4k चला गया तो क्या बचेगा, प्लस k बचेगा। ठीक है, तो 3i प्लस j प्लस k, कहाँ पर ऑप्शन है 3i प्लस j प्लस k, हो गया डी नंबर आंसर। समझ में आया बात। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग निकालते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नॉट पोजीशन वेक्टर, क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यही सब था कहानी इसमें से। तो अगर मान लीजिए कोई सवाल ऐसा हो जो कि हम बताएं आपको, एक दो सवाल और भी, तो देखने दो। ऐसे देखो यहाँ पर एक जोड़ने का भी सीख लो, एक सवाल अभी बात करें फटाक से, फिर आ गया तो अब तो इसे मान लो अभी हम सीखे ना, यहाँ से क्या निकालें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम माइनस करने के लिए सीखे, तो हमको तो बता देते हैं आपको ऐड करने के लिए। वैसे सपोज को यहाँ पे कभी कभी सवाल दे देता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं बात। यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन है कि a बराबर दे रखा है, वेक्टर a बराबर i प्लस 2j, b बराबर दे रखा है 2i प्लस j। तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस b का वेक्टर का मोड बताइए। आपके पास ऑप्शन है √2 पहला ऑप्शन, b में दे रखा है 2√2, c में दे रखा है 3√2, और d में दे रखा है 4√3। ये क्वेश्चन है आपका 2022 का, 2022 में पूछा हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, a प्लस बी का मोड निकालना है, तो पहले आप क्या कीजिए, a प्लस बी को निकालिए। आप ऐसे पहले इसको बना लीजिए, इसे बनाइए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। तो a प्लस बी को पहले सॉल्व कीजिए। तो a प्लस बी क्या करना है, जोड़ना है। अब वो क्या बताए थे अभी जस्ट, कि जोड़ने के लिए क्या करते हैं, i को i में जोड़ते हैं, या घटाना भी है तो i में i को घटाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर से i कैप प्लस 2j कैप में से क्या जोड़ना है हमको, 2i कैप प्लस j कैप। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर से 3i ना हो जाएगा, 1 यहाँ पर छुपा हुआ है ना भाई, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3i कैप प्लस क्या हो गया, 3j कैप हो गया। अब क्या करो, इसका मॉडुलस निकाल दो। तो मॉडुलस तो अब क्या कैसे बताए थे आपको, रूट अंडर जिसका i है उसका क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18, और 18 का रूट क्या होता है, तो 3√2। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 3√2, सी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस तरह का बेसिक क्वेश्चन जो है आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका, उसमें हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा 2 मार्क्स के लिए भी कैसे पूछा जाता है, बेसिक के ऊपर इतना जितना पढ़ाएं उसी के ऊपर 2 मार्क्स से पूछता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे डॉट प्रोडक्ट में चलेंगे इसका। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी मेहनत को भी फल दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबका कल्याण हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।